केसीआर साहब करते। क्यों कि भाई माइनॉरिटीज भी साहब की दूसरी आंख है। वो है बोल के साहब को फर्स्ट महमूद अली साहब को होम मिनिस्टर दिए। क्यों दिए साहब? माइनॉरिटी की दूसरी आंख है हर किसी को। फिर होम मिनिस्टर दिए, दलित भाई हो, हिंदू भाई हो, सेकुलर सीएम है केसीआर साहब। मेरा बोलने का मतलब यही है। और हाँ, अपने अपोजिशन पार्टियां दो सामने बोल रही मैं वो करता हूँ, मैं ये करता हूँ। भाई ये पहली चीज तो रेवंत रेड्डी को आप सब जानते हैं। रेवंत रेड्डी स्कैम करा हुआ है, बैगों में नोटा लिया दिया, ये सारे चीजें आप देखे हुए हैं, देखे ना भाई। फिर पलट के किशन रेड्डी साहब गए सो इलेक्शन में अम्बरपेट की सीट नहीं बचा सके, उनको सदर बना के बनाए। जो अपनी सीट नहीं बचाया उन्हें क्या साहब सदर करेंगे बोलो? उन्हें क्या आप लोगों को इसकी मादी ना है? खुद का समझना मुश्किल है भाई। आके आप 10 साल हो गए, आप एक ही नोटबंदी कर दी, आज तक पब्लिक नहीं संभली। कहाँ संभली बोलो आप? और कहाँ जमा कर सो पैसे कचरे में डाल दिए, डरा दिए लोग। हमारा पुलिस पकड़ लेती, अरे जमा करे सो पैसे जला दिए, फेंक दिए। भाई औरत क्या रहती है, फिक्र रहती है बच्चों की। मर्द करो या ना करो, मर्द भी करते हैं, उनके शोहर हस्बैंड भी करते हैं, लेकिन औरत को क्या फिक्र रहती है? औलाद की बहुत फिक्र रहती है। एक रुपया जोड़ दे भाई, कल का सोचते भाई वो पैसे हम रखे तो कुछ बच्चों को काम नहीं है। अब दर बोल के नोटबंदी कर दिए। मैं 8 बजे नोटबंदी है, तरीका है। आप प्रधानमंत्री है, आप अवाम यही चलाम आपको बिठाएगा साहब। इतनी बड़ी सीट पे आपको जब बिठाई तो आपका काम है। तो फिर वो टाइम कैसा था? शादियों का था। शादियों के लिए बड़ी मुश्किलों से खर्चे लेके वो लेके ये लेके पैसे रखते रहना। तब बोल के आप नोटबंदी कर दिए, बैंक में लगा दिए। तो वो चीज़ें आप याद रखिए। 30 तारीख के दिन आपका जो कीमती वोट है, कीमती आपका वोट कार के निशान पे दीजिए। केसीआर साहब सेकुलर बहुत अच्छे काबिल लीडर है और पब्लिक के बीच में, पब्लिक के दरमियान में रहने वाले लीडर है। आप सब जानते हैं। केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। जो यहाँ के उम्मीदवार सलाहुद्दीन मोहम्मद लोधी साहब पुरानी होली पर रहते हैं, आप कभी भी उनके घर पे जा सकते हैं, उनके ऑफिस में जाके मिल सकते हैं, काम ले सकते हैं। दिल्ली नहीं जा सकते, कांग्रेस है, राहुल गांधी साहब से हिदायत लेना पड़ता। उन्हें सीएम बनते बनने की हिदायत वहां से लेकर काम करे तक या अपना काम हो जाता। लिहाजा अपने सीएम यहाँ के है, आपका कीमती है। 30 तारीख के दिन कार के निशान पे दीजिए। हमारे मोदी साहब का नंबर 5 नंबर है, कार का निशान है। आपका कीमती वोट मेरे भाई दीजिए 30 तारीख के दिन। जय तेलंगाना, जय केसीआर। जय तेलंगाना। अब की बार केसीआर सरकार, अल्हम्दुलिल्लाह केसीआर सरकार हैट्रिक करेंगी तेलंगाना में। तीसरी मरतबा में भी उन्होंने सीएम बनकर आएंगे और बड़े अच्छे पैमाने पर हम अच्छे बड़े बड़े काम अंजाम देंगे। जो कामों में से देखिए, असरा पेंशन पहले 2016 रुपये आती थी, अब नेक्स्ट टाइम पे 5016 हो जाएगी, जिसमें साल को साल 1,000 रुपये बढ़ाया जाएगा। उसके बाद 30,000 रुपये हर महिला को, जो ज़रूरतमंद महिला है उनको जो है सो पेंशन एक नया ईजाद करने वाले ये जो नए 6 स्कीमा जो निकाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पूरों को कामयाबी की तरफ धन्यवाद दीजिए। उसके बाद जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख रुपये का इंश्योरेंस जो हेल्थ का रहता था, पहले हर इंसान के ऊपर 2 लाख रुपये का रहता था, अब 5 लाख रुपए का कर दिया जाएगा, जिसे आरोग्यश्री कार्ड कहते हैं। वो कार्ड पे आप कौन से भी दवाखाने में, बड़े से बड़े दवाखाने में अपने नाम से अपना आधार कार्ड, अपना वोटर आईडी, अपना इंश्योरेंस कार्ड बता के अपना इलाज करवा सकते हैं। उसके बाद केसीआर आरोग्य रक्षा 15 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस दिया जा रहा है। अभी तक कोई हुकूमत, कोई जैसे कि ना राजस्थान में हुआ, ना मध्य प्रदेश में हुआ, ना तमिलनाडु में हुआ, ना कोई देश में हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने तेलंगाना हैदराबाद में जितने स्कीमा है उसकी मिसाल नहीं मिलती। वाकई गोल्डन तेलंगाना ही बना के छोड़ेंगे। लेकिन इसके लिए आप लोगों का और एक मरतबा उनको केसीआर साहब के हाथ मजबूत करना ज़रूरी है। आप लोग का पूरा ये दिल और जान ठान कर बैठिए कि नहीं, इस मरतबा हम जनाब केसीआर साहब के हाथ मजबूत करके तीसरी मरतबा हैट्रिक करने का उनको मौका देंगे। उसके बाद और क्या क्या स्कीम बोलूँ मैं आपको। फाइन राइट जो इस वक्त जनाब जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय मोदी साहब, जय मोदी साहब, जय केसीआर।
जो केसीआर साहब है उनके स्कीम आप बहुत जानते हैं। केसीआर साहब जमीनी लीडर है, उन्हें कभी भी हो पब्लिक के दरमियान में रहे हैं, पब्लिक का काम करते हुए रहे हैं, मरते मरते भी बचे। इसलिए आपके लिए इस तेलंगाना के लिए ऐसे कई कुर्बानियां हैं हमारे केसीआर साहब के आप सब जानते हैं। केसीआर साहब हर हमेशा आपके दरमियान में है, आपके दरमियान में है इस वक्त। क्यों कि कभी भी हो केसीआर साहब यही सोचते कि पब्लिक का फायदा कैसा हो, आवाम को सहूलत कैसा मिले, शादी मुबारक स्कीम, कल्याणी लक्ष्मी स्कीम। और केसीआर साहब आप बेहतर जानते हैं, जब फर्स्ट आए 50,000 रुपए दिए, कांग्रेस हुकूमत आपको 1 रुपया नहीं देती थी। वो सब जानते हैं, आप वो सब जानते हैं कि कांग्रेस हुकूमत 1 रुपया शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी को नहीं देती थी, केसीआर साहब दिए। क्यों कि गरीब बच्ची जो बच्ची रहती है बाप के सीने पे, उसका बाप का फर्ज रहता है, तो वो केसीआर साहब सोच के शादी मुबारक स्कीम लगाए साहब, कांग्रेस हुकूमत नहीं देती थी। और लोगों का मसला है, कांग्रेस हुकूमत को अपन जाके फॉर्म देते थे, एक कार्टून के डब्बे में फेंक देते थे। आज वैसा नहीं है, आप ऑनलाइन कीजिए, बगैर बिल भरे करके 1 रुपए के बगैर के जो आप ऑनलाइन की दीजिए वो दीजिए, आपको कॉल आ रहा, आपकी स्कीम आपके दरमियान में आ रही। ऐसे कई आज डबल बेडरूम आवाम को मिल रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद में केसीआर साहब आपसे वादा कर रहे हैं कि 1 लाख मकान दूंगा इंशाअल्लाह ताला। आप जानते हैं शादी मुबारक 50,000 दिए, फर्स्ट बार आए, सेकंड टाइम 1 लाख देता हूँ, 1 लाख चिल्लर वो भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 लाख मकान में देंगे, 400 रुपए गैस, और आपको जितने वाइट राशन कार्ड है उस पर बारीक चावल, जिसको राशन कार्ड नहीं है साहब उनको भी इंशाअल्लाह ताला राशन कार्ड मिलेगा मेरे भाई। और 5 नंबर हमारे सलाहुद्दीन मोदी साहब का कार का निशान है, 5 नंबर है बराबर। आप 30 तारीख के दिन आपका कीमती वोट कार के निशान पर दीजिए। सलाहुद्दीन मोदी साहब मोहब्बत उनके हाथ मजबूत कीजिए, केसीआर साहब केटीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। और मेरे भाई जो कांग्रेस है, जो रेवंत रेड्डी को सीएम का कैंडिडेट बोल के सामने पेश करी, प्रेसिडेंट रखे, उन्हें जो है साहब स्कैम में है, वो हमाम देखी सो है, आप सब देखे से टीवी चैनल पे आया सो। फिर पलट के जो बीजेपी के सदर है उन्हें अंबरपेट की सीट नहीं बचाए साहब, अंबरपेट की सीट नहीं बचाए, उनको अपना सीएम बनाए बीजेपी का, वो सदर बनाए, सॉरी सदर उनको बनाए। क्या करेंगे लोग? अपने काबिल लीडर्स केसीआर साहब है, केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। 5 नंबर अपने बाप का नंबर है, कार के निशान पे सलाहुद्दीन मोदी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। कार के निशान पे अपना कीमती वोट मेरे भाई, आप कामा देखेंगे इंशाअल्लाह ताला, आगे भी कामा देखेंगे। क्यों? 400 रुपए गैस भाई, बारीक चावल, ये सारे स्कीम सामने लाए, आपको बराबर मिले। आप लिए सो स्कीम इंशाअल्लाह आगे भी लेंगे। हर वक्त आपके दरमियान में केसीआर साहब है, रहेंगे। और सीसीटीवी कैमरे किसके लिए? जगह जगह आपको पब्लिक शीटिंग, पब्लिक को सहूलत रहना साहब। 10 साल की हुकूमत में एक दिन करती नहीं है साहब, आप देख लीजिए। कांग्रेस की हुकूमत में दंगे देखे आप, बीजेपी की हुकूमत में हिंदू मुस्लिम देखे ना भाई। आज हिंदू मुस्लिम नहीं है, क्योंकि हमारे सीएम केसीआर साहब सिमिलर सीएम है साहब। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन भाई सबको लेके चलते, उन्हें कभी भी एक ही बात बोलते, भाई इंसान है, इंसान की कदर करो, अल्लाह भगवान जो भी अपने को देखता। तो आपका यही काम है साहब, केसीआर साहब के दुआ दीजिए। सलाहुद्दीन मोदी साहब जो है 5 नंबर उनका अवार्ड है, कार के निशान पर वोट दीजिए। केसीआर साहब, सलाहुद्दीन मोदी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। जय तेलंगाना, जय केसीआर। जनाब मोहम्मद सलाहुद्दीन लोधी साहब को वोट देकर, कार के निशान को वोट देकर आप सलाहुद्दीन लोधी साहब के हाथ मजबूत करिए और केसीआर साहब के हाथ मजबूत करिए। केसीआर साहब के स्कीमों को मत भूलिए, उनकी जो राहत मिली है उनके जो दौर में, वो राहत को कभी नहीं भूलना। अपन अपने को अमन, शांति, पानी, बिजली सब मिला, घर, रोटी, कपड़ा, मकान सब मिला ये हुकूमत में। ये हुकूमत फिर एक बार आएंगी इंशाअल्लाह, ज़रूर आएंगी।
कार के निशान को वोट देकर सलाउद्दीन लोधी भाई के हाथ मजबूत करिए। केसीआर साहब जिंदाबाद, सलाउद्दीन साहब जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, तेलंगाना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय तेलंगाना। तो हमें 30 तारीख को कार के चिन्ह पर वोट देना है, ना कि किसी और पे। 5 नंबर पर हम स्वागत करते हैं अपने राजेश पाचा जी का। तारीख को आप सभी कार को वोट दीजिए। 5 सीरियल नंबर 5 पे मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब को वोट दीजिए। और आप अगर अपना अनमोल वोट देते हैं, हमें आपका सहयोग देते हैं, अभी तो अच्छा हुआ है और अच्छा होगा। पानी के लिए हम लोग कहाँ फिरते थे, याद ही होगा सबको वो दौर, इस बस्ती से उस बस्ती। भूल तो नहीं गए ना? तो किसने सहायता की? केसीआर जी ने। घर घर पानी किसने पहुंचाया? सभी ने अपनी माँ बहनों को देखा होगा पानी के लिए यहाँ से वहाँ फिरते हुए, इस बस्ती से उस बस्ती। तो घर घर पानी कौन लाया? घर घर पानी कौन लेके आया है? तो हमें केसीआर जी को ही सपोर्ट करना है, भूलना नहीं है। सारी स्कीमें, सारी जितनी भी स्कीमें हैं उनकी, जैसे कि प्रायोरिटी ज्यादातर लेडीज के लिए है। 2 BHK किसके नाम पर है? ओनर कौन है उसके? नहीं, अगर 2 BHK रजिस्टर, नारी शक्ति बतानी है कि नारी शक्ति क्या है। किसी के बहकावे में नहीं आता है। सब लोग आते हैं, जाते हैं, धर्म की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी की भी बात करनी चाहिए। तो हमारे केसीआर साहब जी इक्वालिटी की बात करते हैं, और नेता वो होता है जो इक्वालिटी की बात करता है, सबको समान देखता है। उसके लिए सारी प्रजा एक सी होनी चाहिए, ना कि अपनी प्रजा में अंतर देखे। तो हमारा नेता जो होगा केसीआर ही होगा। हैट्रिक होगी केसीआर जी की। माँ बहनों को इतनी सुविधा है, नहीं तो कभी लाइट जाती थी शाम के टाइम, कितना खाना बनाने में उनको दुविधा होती थी। अभी कैसे लाइट, इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स रहती है, जाती नहीं है। उसके अलावा जो 2 BHK है वो स्कीम भी आप सभी देखेंगे कितने लोगों को उसमें घर मिला है। तो जो है दलित बंधु लोग स्कीम से फायदा हुआ है। ऐसी कोई भी सरकार थी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक ही दम 75 मेंबर्स को लोन मिले। वो लोन नहीं था, ग्रांट था, और 10 लाख रुपीस सभी को मिले थे, जिससे रोजगार मिला लोगों को। तो हमारी सरकार अभी ऐसी है केसीआर जी की, सड़कें भी सही है, पानी भी है, और इलेक्ट्रिसिटी भी है, और रोजगार भी है, जो हमें चाहिए। बच्चों का भविष्य अगर सुंदर बनाना है, 30 तारीख को दिन कार को ही वोट करना है। मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब को ही वोट करना है। उनका नंबर 5 रहेगा। अपना अनमोल रतन देके आप हमें जिताइए। हम आपके जो भी और क्या क्या स्कीम है, जैसे कि अभी बहुत सारी नई स्कीमें भी है, जैसे 400 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बातें की गई है, तो अब वो भी लागू होगी। कब होगी? अगर आप केसीआर जी को जिताओगे। तो अपना अनमोल रतन स्पेशली लेडीज किसको देंगे? किसको देंगे? आवाज नहीं है, किसको देंगे? एक आवाज में, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। हमारा नेता कैसा हो? तो मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब जी को हमें वोट देना है। कितने नंबर पर? कितने नंबर पर? नंबर तो नहीं भूलेंगे ना, निशान तो नहीं भूलेंगे ना। कार को वोट देना है, कार को वोट देना है। ये चिन्ह होगा कार को। तो हमें 30 तारीख को अपना अनमोल वोट सिर्फ और सिर्फ कार को देना है, केसीआर जी को जिताना है।
मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब जी को जिताना है और जो आ रहे जा रहे बोल रहे उनको दिखाना है कि हमें हमारे में कितनी एकता है। हम सब एक हैं। धन्यवाद। जय तेलंगाना। अपना तकरीर करें सीनियर टीआरएस लीडर जनाब बासी साहब। सबको सलाम इतना अच्छा करे हैं और डेवलपमेंट भी केडीआर साहब इतना अच्छा करे हैं और क्या बोलते केसीआर साहब भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट करे हैं। तो आप देखते कि आप दूसरे पार्टियों का नहीं सिर्फ केसीआर साहब कार की आप वोट दीजिए और हमारे सलाउद्दीन लोधी साहब को भी वोट दीजिए। और सलाउद्दीन लोधी साहब का 5 नंबर है। सलाउद्दीन लोधी साहब को वोट देके अपने 4 मीनार पे से ज़रा अच्छा वो करे वैसा करिए। डेवलपमेंट अच्छा होना, हर चीज़ अच्छा होना। और ये जनों को खाली वोट दे रही मरे दम तक आप उनको वोट देते क्या? बोलिए अब एक जनों को देने से क्या फायदा होगा? तो अगर कोई दूसरे चेंज होते रहना 5 साल को 5 साल चेंज होते रहना और एक ही जनों को डर के कहीं दे रहे वोट आप लोग नको देइए, डरिए नको। आप सिर्फ ऊपर वालों से डरिए आप। अरे नहीं अरे वो कुछ भी कर देंगे, कुछ भी नहीं करते हो। केसीआर साहब है यहाँ, केसीआर साहब है यहाँ, केसीआर साहब है। आप कैसा भी हो सलाउद्दीन लोधी साहब को वोट दीजिए, दे के अपना वो करिए और अच्छा अपना जो भी है डेवलपमेंट बराबर होता और अच्छा आपकी तरक्की अच्छी होगी। रोड के डेवलपमेंट्स होने वाले हैं, हर चीज़ होने वाले हैं। खाली एक ही जनों को दे के आप 50 साल तक देते क्या उनको वोट? फिर चेंज करिए आप सलाउद्दीन लोधी साहब को डालिए। अगर नहीं हुआ तो आप जब आप बोल सकते हैं कि नहीं करे वो बोल के आप बोल सकते हैं, ठीक है ना? चलिए शुक्रिया। शालीबंडे के चौरस्ते में जनाब सलाउद्दीन लोधी साहब आ चुके हैं। यहाँ की आवाम से यही ख्वाहिश की जाती है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर इस जलसे आम को ज़रा सुनिए। मेरी इज़्ज़त और माँ बहनों घर में बैठी हर एक मर्द और ख़वातीन से ये ख्वाहिश की जाती है जनाब कल्वाकुंट्ला चंद्रशेखर राव साहब की 30 तारीख के दिन 5 नंबर पर वोट देकर जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब को कामयाबी की तरफ हम कंवार कीजिए। और क्या बोलूँ मैं आपको, 9 साल के इक़्तिदार में जो चंद्रशेखर राव साहब किए हैं यहाँ पे तेलंगाना हुकूमत बनने के बाद आज तक के कोई ऐसे देश में जो ऐसा ऐसी स्कीम नहीं है। कई 90 से ज़्यादा स्कीमें हैं जिसको अपने को मालूमात नहीं है, जैसे कि शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, सीएमआरएफ, तो ये आम बात है। ओवरसीज स्कीम के तहत 20,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाई के लिए जो पढ़ाई के ख्वाहिशमंद है 20-20 लाख रुपए खर्च करके वहाँ पे भेजा जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हर चीज़ का काम होगा। अब की बार जनाब के चंद्रशेखर राव साहब को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनके हाथ मजबूत कीजिए। जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब जो 4 नंबर कांटेस्ट के एक सीट पर ठहरे हुए कांटेस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको कामयाबी कीजिए। जय तेलंगाना। शादी मुबारक क्या मैं आपको इससे पहले भी बोल चुका हूँ कि एक साहब के जो है सो 3 बेटियाँ थे, 3 बेटियों की शादी में जो है सो पहले साल में जो है सो खर्दा उर्दा करके 1 लाख रुपए का पहली बच्ची की शादी करे। उसके बाद सेकंड टाइम पे और एक बच्ची का शादी मुबारक डाले, वो भी बच्ची के अल्हम्दुलिल्लाह 1,116 मिले, वो बच्ची की शादी करें। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह और एक तीसरी बच्ची का डाले, वो 1 लाख रुपए से 3 बच्चियों के शादियाँ करें। मैं देखा सो एक हकीकत वाक़या है मेरा, मैं भी सीनियर लीडर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो है सो आज नाना दादा बन चुके हैं। ऐसे ऐसे कई स्कीमा है जो पहले के ज़माने में जो है सो लाइट बंद हुआ करती थी, बच्चे अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी तकमील नहीं कर पाते थे। मोमबत्तियों में चिरागों में लगा के जो है सो अपनी पढ़ाई जो एग्ज़ाम जो होते थे वो तकमील होती थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह लाइट बंद होने का नाम ही नहीं है। 24 घंटे आपको करंट मिल रहा, 24 घंटे पानी मिल रहा, हर चीज़ से जो है सो ये हो रहा। क्या चीज़ की कमी है यहाँ पर? अल्हम्दुलिल्लाह ना मध्य प्रदेश में है, ना तमिलनाडु में है, ना कहीं यूपी में है। इतना बड़ा मुल्क है यूपी, वहाँ पे भी इतने बड़े स्कीमात नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है, अब की बार भी जो है सो जनाब चंद्रशेखर राव साहब के हाथ आप मजबूत कर दिए, कार के निशान को वोट दीजिए और वहाँ पर उनको दूसरी मरतबा हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हैट्रिक कराइए उन लोगों को। बोलिए सबको, मैं आपको वादा ले रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 तारीख को 5 नंबर पे बटन दबाएंगे ना? हाँ दबाएंगे ना? 5 नंबर केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए। साथ में मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब बहुत पुराने सीनियर लीडर है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा तजुर्बा है उनको।
हम उनकी इज्जत कदर बहुत अच्छे से करते हैं, कई सालों से देख रहे हैं, उनके काम भी बहुत अच्छे दिए हैं। अलहमदुलिल्लाह हर किसी के साथ आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ भी उनके पास भेदभाव नहीं है। आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है सो आप हाथ मजबूत करने के बाद आपके क्या क्या मुश्किलात है, यहाँ पे आपके क्या क्या मुतालबात है, पूरे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करेंगे वो लोग। यहाँ के हालात वैसे है, शालीबंडा हो, मोगलपुरा हो, जहाँ पर भी हो, मोरियों की प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, हाँ कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैं आपसे बार बार ये इंतजार कर रहा हूँ कि बस इस टाइम पे जो है सो केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, ज़रा मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। 30 तारीख के दिन सुबह 7-8 बजे आप लोगों की पोलिंग स्टेशन पे ऐसी लाइन होना चाहिए कि पब्लिक परेशान हो जाए कि कौन किसको वोट डाल रहा, कौन किसको वोट डाल रहा, पूरा अपने दिल में रख ले कि सिर्फ कार के निशान को ही वोट डालना है आपको। 5 नंबर बटन है, ठीक है ना आप? जय तेलंगाना। अब आपके सामने जनाब आशा मैडम स्टेज पे आके तकरीर करेंगे। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय बीआरएस। కళ్యాణ లక్ష్మి వచ్చినాయా, తర్వాత గురుకుల స్కూల్ చాలా ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నారు కేసీఆర్ సార్, అవునా కదా? సన్నబీలు ఇస్తారంట సార్. మనం ఓటు ఎవరికి వేయాలి? కేసీఆర్ సార్కి వేయాలా వద్దా? వేయాలి. కేసీఆర్ సార్కి ఓటు వేస్తారా లేదా? వేయాలి. వేస్తే ఏమవుతుంది? సో మనకి మన తెలంగాణ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అన్నమాట, అవునా? తర్వాత మన గురుకుల చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. మనకి లోడీ సార్కి ఓటు వేయండి కంపల్సరీ. జై తెలంగాణ। आवाज में आ रही, जय केसीआर साहब। देश का नेता कैसा हो। हल्के चारमीनार से जनाब मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब को आप अपना फिल्म की ओर देकर कामयाब करना है। अब की बार चारमीनार से जो है सलाउद्दीन साहब को असेंबली तक ले जाना है अपन लोग को। जय तेलंगाना, जय केसीआर साहब। 16 रुपये कर दिया जाएगा। जो खवातीन जो जरूरतमंद है इस वक्त, जो बेकस और बेमजबूर है, जो उन लोग जो 3000 रुपये महीना पेंशन दिया जाएगा। और केसीआर साहब 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस दे रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत कीजिए। इससे पहले 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस था और 5 लाख तक हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं। और मौजूद अफराद को पेंशन के लिए 4000 रुपये दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है जो अपने कुछ इतने अच्छे केसीआर साहब सीएम मिले हैं, कोई और दूसरे शहर में इतने अच्छे इसकी बात नहीं है अपने पास। और जो मोटा चावल दिया जाता था राशन पे, इसके बाद फ्राइड राइस दिया जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और गैस का तो आपको बोली दिया ना, इससे पहले 400 रुपये में गैस दिया जाएगा। 400 रुपये अब तक 1200, 1100 और आगे भी बढ़ सकता है। अगर केसीआर साहब को वोट नहीं दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह 400 रुपये में गैस दिया जाएगा। और सिलाई मशीन जो है उसको माइनॉरिटी स्कीम के तहत दिया गया। 1 लाख रुपए का लोन माइनॉरिटी और बीसी सेल्फ रेसिडेंट सबको लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दिया गया। केसीआर साहब के पास ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई, वो सबको 2 आँख की तरह देखते हैं, हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं। अब लोग कहने वाले कहते हैं कि भाई वो हिंदू देखते हो, मुस्लिम देखते हो, ऐसा देखते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी बहुत सीनियर लीडर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी जानता हूँ कैसे काम आए उनके, क्या है क्या नहीं। आप इस बार भी जो है सो अल्हम्दुलिल्लाह जो है जनाब केसीआर साहब को सीनियर है 5 नंबर बटन पर सिर्फ अपना उंगली लगाकर उसको बटन दबाकर वोट दीजिए। कार के निशान को ही वोट जाना चाहिए। जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर। इसके बाद अनिल कुमार साहब मुखातिब करेंगे। జై కేసీఆర్। ఇక్కడ విచ్చేసిన అంతా పెద్ద మనుషులందరికీ నా యొక్క నమస్కారం తెలుపుతూ 30 నవంబర్ రోజు లోధీ సాబ్కి కారు గుర్తు ఓటేసి బలపరచాలని కోరుతున్నాను। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डैश पर तशरीफ फरमा हमारे हरदिल अजीज मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब,
जो चार मीनार कॉन्टेस्टेंट है, और हमारे जनाब राजेश साहब और मैडम आफरीन मैडम, मैं और जलसे में सुनने वाले सारे मेरी बहनों और मेरी माँ और मेरे भाई सबको नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सब लोग तो जो है सारे चीज़ें सुना चुके हैं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। ये 9.5 साल पहले पीछे लेके चले जाता हूँ। जो तेलंगाना बनने से पहले आंध्रा की हुकूमत चल रही थी, तो उस ज़माने में सड़क कैसी थी, आप लोग अपने दिल पे हाथ रखकर ये बात को सोचना, और 30 तारीख के दिन जाकर सुबह 7:30-8 बजे कार के निशान पर वोट देना। और वोट देने से पहले यही सोच लो, आप आज से भी सोच लो कि हमारी कार सलाउद्दीन लोधी साहब लेकर जाकर ऐवान असेंबली में आपके मसला मसाइलों के ऊपर बात करेंगे, और केसीआर साहब से भी बात करेंगे। तो आप लोग यही सोचकर वोट देना कि अपने दिलों पर हाथ रखकर सोचो कि भाई हमारे को क्या चाहिए। केसीआर साहब तो सारा मैनिफेस्टो बता दिए हैं, अमलवारी क्या होंगी। तो अमलवारी के लिए क्या करना है, हमको साहब से मिलना है। तो साहब एक रास्ता बनाएंगे हमारे को केसीआर साहब तक पहुंचने का लिए। और हमारे साहब जो है एक चीज बेहतरीन बना है, आप लोग बैठे हुए गौर कर रहे होंगे, हो सकता, लेकिन मैं आपके पास ऐसे अल्फाज गोशो गुजार करता चलाऊंगा कि जो है भरोसा। बीआरएस पार्टी है ना, वो बीआरएस पार्टी है क्या? आप लोगों को मालूम है? आप लोग सब लोग बोल रहे भाई, कोई तेलंगाना बोल रहा, बीआरएस पार्टी बोल रहा, ये बोल रहा। आप लोग थोड़ा सा सोचो, क्या सोचेंगे आप लोग कि भाई बी फॉर भरोसा किस पर? केसीआर पर। हाँ, केसीआर पर। फिर उसके बाद में क्या मिलेगा आपको? राहत। राहत कब मिलती? भरोसा होने के बाद में मिलेगी ना आपको। मिलेगी ना मिलेगी? तो आवाज दो ना भाई, आप आवाज दे रहे नहीं तो समझ में आ रहा है इसका मतलब आप लोगों को, ठीक है? तो हो गया भरोसा, फिर उसके बाद में होगा राहत, फिर उसके बाद में हो गया सुकून से घर में रहना है। कब के? 30 तारीख के दिन पहले वोट देना है, उसके बाद में सुकून। बाकी के सारे जो स्कीम है आप लोगों को बेहतर रहता लेने का, देने के लिए तो वो बैठे हैं, खींचना है। तो खींचेंगे कैसा आप लोग? तो खींचने का तरीका आपको साफ बताएंगे। तो अगर आप साहब को ऐवान असेंबली में लेकर जाएंगे तो होगा। और बिल्कुल चारमीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, चारमीनार कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर भारी अक्सरियत से यानी साहब को इतने वोट होने चाहिए कि साहब खुद परेशान हो जाना, जिस उम्मीद लगा के रखे हैं साहब उससे बढ़ जाना। और केसीआर साहब आपको बुलाना, बोलना क्या होना, आपको क्या होना। तो ये फिर अपन बोल सकते कि भाई हमारी गली में लाइट नहीं आ रही, हमारी गली में मोरी का वर्क सही नहीं हो रहा, और हमारी गली में एरिया सभा मेंबर नहीं है, हमारी गली में यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। तो सारे प्रॉब्लमों को पकड़ेंगे किसको? भरोसा, राहत, सुकून। हमारे साहब को पकड़ना है आप लोगों को। तो कैसा पकड़ेंगे? तो आप जब 5 नंबर के निशान पर, 5 नंबर का निशान किसका रहता मालूम? किसका रहता? भरोसा पार्टी का रहता। और वो भरोसे वाले आदमी को ही इंतखाब करते हैं। और आप ये मैं जो बता रहा हूं ये है क्या? ये कार के निशान पे कैसा मारेंगे वोट? खटाखट खटाखट खटाखट। और फिर जो है 3 सेकंड के अंदर वहां पर प्रिंट भी आ रहा। ईवीएम मशीन पे हम लोग रोज तो नहीं जाते, हाँ 5 साल में एक दफा जाते। तो एक दफा में हम जाकर देखना है कि भाई ये जो है कार पर निशान कैसा लगाना है। तो हम जाना है और सुबह सुबह चले जाना बेहतरीन अंदाज में। और उससे पहले ये देखना है कि मैं वोट दे रही हूँ किसको, मैं वोट दे रही हूँ किसको। और वोट जब देंगे तो फिर आपको यकीन ये बन जाएगा कि मैं पक्की वोट दी, मैं पक्का वोट दिया। तो ये वोट का मामला ऐसा नहीं है कि आप लोग गए बटन दबा दिए, किसी को भी दे दो, उनको दे दो, इनको दे दो। लेकिन आप जो डेवलपमेंट हमारे तेलंगाना के अंदर हो रहा, वो तेलंगाना के हकदार बन रहे हैं आप, इज अ पार्टनर। और पार्टनर के साथ में हो जाते हैं आप भरोसा, राहत और सुकून। ये 3 चीज का ख्याल रखिए और इंशाल्लाह आप लोग जो है बेहतर से बेहतर काम करने की कोशिश कराएंगे हम साहब से। और दूसरी बात, डेवलपमेंट के लिए और क्या चाहिए मजीद आप लोगों को, तो साहब को बोल सकते हैं। ये साहब क्या है, हमारे लिए जरिया बनेंगे। जरिया बनने के बाद में आप जो है ये केसीआर साहब तक पहुंचा सकते हैं।
कैसा पहुंचाना हमारे को, एक होना ना भाई, एक रास्ता, एक वे। हम यहाँ खड़े के पुकारे तो हमारी 4 लोग सुन लेते, बड़े खुश हो जाते। ठीक है, तो अब हमारी जो बात है केसीआर साहब तक पहुंचाने के लिए रास्ता चाहिए। वो रास्ता हमारे मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी साहब है, और ये आपके दरमियान में 24 घंटे रहेंगे। आपका घर पुरानी हवेली के अंदर है, आप कभी भी उनको खटका मार सकते हैं, आप उनको तकलीफ देते हो, उन्हें हमेशा अवेलेबल। और फिर दूसरी बात ये जितने एक्टिव मेंबर हमारे सीनियर लीडर है यहाँ पर और भी है, अब हमारी ममता है और हमारे राजेश भाई है वाल्मीकि के, तो आप यहाँ के महल्ले के एतबार से जो चीज चाहिए आपको, आप जाके इनसे रब्त पैदा कर सकते हैं। क्या के लिए? और मुझे सुकून चाहिए, आप दे दिए वोट, आप वोट दे दिए, आपको राहत मिल गई, आप सुकून से हैं, फिर उसके बाद में तकलीफ हो तो कैसा? तो आप जो है हमारे साथ है, आप साथ के जो है और एक है जो ममता है, और भी कुछ लोग हैं जो अभी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी आप पैदा कर सकते हैं। और चीज क्या चाहिए? अब मिसाल के तौर पे रेसिडेंशियल स्कूल है, तो उस बताना चलूँ तो सुबह हो जाएंगी, वक्त कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू करके खत्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप आ जाओ, आसरा पेंशन है, ले रहे ना भाई आसरा पेंशन। अब दूसरी बात यह है कि जो है कुछ लोग ऐसे भी खुश होकर आ रहे हैं, जैसा कि जो है उनको जो है हैंडीकैप के लिए 5,000 रुपए मिल रहे हैं, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। भाई हमारे जो है बड़ी इत्तेफाक रखते हैं, देखो आप देखो पीछे पलट करके वो खुश हो रहा है, उनकी बात नहीं बोलते, तो हम यही बात बोल दे रहे हैं उनको। तो नंबर 1 जो है स्टेट है तेलंगाना, नाम भी कितना प्यारा है, तेलंगाना। तो हम हमेशा हर खुशी में अल्हम्दुलिल्लाह बोलना चाहिए, हम जो है उस अल्लाह की बारगाह में भी दुआ करना चाहिए, हम प्रार्थना करना चाहिए। पहली बात क्या प्रार्थना करेंगे कि केसीआर साहब अच्छे रहना, जो चीज हम मनवाना है वो मनवाने के लिए भी वो राजी रहना, तो आपका भी और हमारा भी, फिर केसीआर साहब का भी एक ही साथ रहना चाहिए। तो अब मैं यहाँ से अपनी तकरीर को खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर ऐसी कुछ बात हो तो फिर मैं आपके गोशो गुजार करता हूँ। जय तेलंगाना। सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरा सलाम। मैं बस केसीआर जी को यही थैंक्स करना चाहूँगी, दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। जिस गरीब को, मुसलमान हो, हिंदू हो, हर एक इंसान को जिसको जीने की एक आशा उम्मीद जगाई, वो सिर्फ केसीआर। जिससे बाप की बेटी को शादी के लिए एक उम्मीद जगाई, वो सिर्फ केसीआर। अपना वोट चेंज कीजिए, अपना फ्यूचर चेंज कीजिए। ठीक है, मैं तो दिल से यही थैंक्स कहना चाहूँगी केसीआर साहब को कि हर गरीब के जीवन में एक जीने की आशा जगाई, वो सिर्फ केसीआर। वोट फॉर थैंक यू सो मच। जय भीम। कौन सी जमीन वोट डालीजिए आप, केसीआर साहब, सलाउद्दीन लोधी साहब के हाथ मजबूत कीजिए। केसीआर साहब जो है जमीनी लीडर है साहब, केसीआर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर हमेशा आवाम के बारे में सोचने वाले, पानी, बच्चों की शादी कैसा होना, कभी भी कहीं भी जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं भी बात रखो, आवाम के बारे में सोचने वाले लीडर है वो। कई कुर्बानियां हुई, मरते बचे, कई बार इख्तियार से रज़म करे, फिर आए, क्यों उनको जरूरत नहीं, फिर भी वो आवाम के लिए, आवाम के लीडर है। रहा कांग्रेस, राहुल गांधी साहब, दिल्ली, अपन दिल्ली कहाँ से जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, जा सकते, यहाँ की मुसीबत, परेशानियाँ, बच्चों के काम आ, वो काम आ, ये काम आ है, दिल्ली कहाँ से लेंगे? अपने केसीआर साहब यहाँ हैं, सलाउद्दीन लोधी साहब का पुरानी गली पर मकान है, अपने दरमियान में रहने वाले अच्छे सीनियर लीडर है, इसीलिए केसीआर साहब आपके दरमियान में लीडर जो होते हैं उनको उम्मीदवार ठहरा कर रहे हैं सलाउद्दीन लोधी साहब को। केसीआर साहब, अपने केसीआर साहब बहुत अच्छे लीडर है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। आप जानते हैं जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। फर्स्ट है 50,000 रुपए, आपको शादी मुबारक कल्याणी लक्ष्मी को दिए केसीआर साहब, दिए ना भाई? पलट के दूसरी बार तो वादा करे 1 लाख करे, बारीक चावल वो भी वादा करेंगे आपको मिलेगा। वो हमेशा काम करने वाले लीडर है अपने केसीआर साहब, आप सब जानते हैं केसीआर साहब के बारे में, बहुत अच्छे जमीनी लीडर है वो हर किसी की तकलीफ जानने वाले लीडर है। दिल्ली में बैठ के, वहां बैठ के, यहाँ बैठ के रहा
कैसे अपने को आप अपोजिशन में रेवंत रेड्डी स्कैम करा हुआ, आप सब जानते हो, सब जानते हैं। जो कांग्रेस पार्टी का सदर है रेवंत रेड्डी स्कैम है, खाली पैसे दे रहा, सीधा ले रहा। वो लीडर है जी अपोजिशन में पलट के किशन रेड्डी अंबरपेट की सीट में बचा सका साहब 200 इलेक्शन में, हमारे कैंडिडेट जीते। फिर वो आपका बीजेपी का सदर है, वैसे लोगों को आप सामने डरा करें। ऐसा लीडर जैसा केसीआर लीडर है हमारे केसीआर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बारे में सोचने वाले, आवाम के बारे में जानने वाले, आवाम की तकलीफ समझने वाले, हर वक्त आवाम के बारे में बात करने वाले हमारे केटीआर साहब की हमेशा हर बार हर कैंडिडेट को फोन करते हुए भाई किसकी तकलीफ क्या है, किसकी तकलीफ क्या है पूछने वाले। वैसे अपने को आप वोट दीजिए, जहाँ बीआरएस के कैंडिडेट ठहरे हुए हैं उनको भारी से अक्सरियत से जिताएंगे इंशाअल्लाह ताला। 30 तारीख के दिन भाई आपका कीमती वोट आपके हाथ में, भाई आवाम के हाथ में मेरे भाई, किसको काम उठाना किसको काम उतारना। भाई केसीआर साहब के हाथ मजबूत कीजिए, जमीनी लीडर है साहब। और मैं पुलिस वालों के बारे में कहना चाहता हूँ साहब, पुलिस वाले जो अपने केसीआर साहब उनको होम मिनिस्टर के जरिए, मोहम्मद अली साहब के जरिए जगह जगह आपको सीसीटीवी कैमरे, क्यों पब्लिक की सहूलत, अपने अवाम की सहूलत, बच्चों की सहूलत, लेडीज की सहूलत, हर जगह कैमरे है आजकल। पहले कांग्रेस की हुकूमत पे थे नहीं थे। और एक अहम बात, 10 साल की हुकूमत में एक दिन कर भी नहीं है साहब। कांग्रेस की हुकूमत में आप 1 प्लस देखे कर भी देखे, बीआरएस की हुकूमत में देखे साहब नहीं। क्यों तो पुलिस वालों को 24 आवर्स टाइम टू टाइम चेंज करते हुए बराबर ड्यूटी पे रहते हैं अपने पुलिस वाले भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर 24 आवर्स लगे हुए रहते मेरे भाई। आप लॉकडाउन में भी देखे बिना किसी के, बिना उसके अपने केसीआर साहब दवाखाने खोल के अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बीच में रहिए। 5 तारीख के दिन आपका कीमती वोट मेरे भाई सलाउद्दीन लोधी साहब जो 5 नंबर है कार के निशान पे वोट दीजिए। सलाउद्दीन लोधी साहब के हाथ मजबूत कीजिए, इंशाअल्लाह ताला बराबर आपके दरमियान में सलाउद्दीन लोधी साहब रहेंगे, काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऐसे लीडर, सीनियर लीडर, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय सलाउद्दीन साहब। शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिमों के बारे में तो फल खाए हुए एक आदमी 10-10 लाख रुपए भी लिए हुए हैं, तो आप लोगों को भी फल खाना है तो केसीआर को वोट डालो, सबको 10-10 लाख मिलते भाई। और कल्याण लक्ष्मी जितनी भी स्कीम है, ये स्कीम के बारे में बोल दिया। मैं छोटा सा कांग्रेस के बारे में बोलूँगा। मैं 40 साल से कांग्रेस में काम करता हूँ। मेरे ग्रुप की जनार्दन रेड्डी साहब थे, जिनका बेटा 15 साल से काम करते हुए आया। ये रेवंत रेड्डी ने उसका टिकट बेच के मोहम्मद अजहरुद्दीन जो यहाँ रहता भी नहीं उसको दे दिए। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के टीआरएस में आए। सीएम साहब को फोन करके विष्णुवर्धन रेड्डी साहब को बुलाया, मेरे को भी सीएम साहब खंडवा पहनाए। हम लोगों को जो भी काम करना है, वाल्मीकि समाज को जितने मेरे भाई बहन यहाँ हैं सबको टीआरएस को वोट देना है। सलाउद्दीन लोधी साहब के हाथ मजबूत करना है। जय केसीआर, जय तेलंगाना। हमारे जोगेंद्र जी के बेटे दोनों स्टेज पे आए, जो तेलुगु देशम में काम करते थे वो भी टीआरएस में आ गए। अनिल सिंह जी को बड़े खुशी का मौका है आज कि कांग्रेस पार्टी में 37 साल से कांग्रेस पार्टी में जो काम कर रहे थे, कई ओहदों पे रह चुके हैं। हमारे राजेश पारचा जी बीआरएस शामिल कर लिए अपने सैकड़ों साथियों के साथ। मोदी भाई बीआरएस ज्वाइन कर लिए इसमें। जय तेलंगाना। विनोद भाई हमारे पुराने साथी तेलुगु देशम पार्टी के, वो भी बीआरएस ज्वाइन कर लिए। जय तेलंगाना। जोगिंदर भाई के बेटे अरुण भाई टीडीपी से बीआरएस में शामिल हो गए। जय तेलंगाना। किशन भाई जो कांग्रेस से यहाँ पर आए, मेरे दोस्त वकील विजेंद्र साहब के मामा हैं, जो हम सबके मामा है। जोरदार तालियां हो जाए। जय तेलंगाना।
जग्गू भाई, जगविंदर भाई, डरो मत, जग्गू भाई वो शरीफ आदमी है। जय तेलंगाना। ये हमारे चारी भाई है जो टीडीपी से यहाँ पर आए हैं। जय तेलंगाना। ब्यूटी पार्लर के परफेक्ट अपना एक ऑफिस चलाती हैं, वो भी बीआरएस में शामिल हो गई है। मैं उनका भी वेलकम करता हूं। जय तेलंगाना। हम अब एक्टिव हो गई हैं, एक जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। मेरे नौजवान साथियों, मेरी माँ बहन सब जो यहाँ पर बैठी हैं, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, दूर दूर तक उनको ये पैगाम सुनिए मेरा गौर से। अगर कोई यहाँ पर सही नहीं सुन सकता तो रिकॉर्ड भी कर लीजिए अपने सेल फोन पे। उर्दू का शेर है, हवा ने वार किया तो जवाब भी पाएगी, यहाँ चराग भी तूफान लेके आए हैं। शिकस्त व फतेह तो इत्तेफाक है, लेकिन हमारे अज़्म का सब एहतराम करते हैं। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, खवातीन, मेरी माँ बहनें, अब मैं आपके सामने आज ये इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद सलाहुद्दीन लोधी है। मैं चारमीनार नगर से बीआरएस पार्टी का उम्मीदवार कैंडिडेट बात कर रहा हूँ। आप हर पार्टी की स्कीम से वाकिफ हैं। आपने कांग्रेस का दौर देखा, तेलुगु देशम का भी इस रियासत में दौर देखा। आप बुजुर्ग लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कांग्रेस का जो दौर था, जब आंध्रा से ये मिले हुए थे, आंध्रा और तेलंगाना, 1956 में नेहरू जी ने आंध्रा तेलंगाना का गठबंधन करा देके आंध्रा को इससे मिला दिया। उससे पहले यहाँ निजाम स्टेट हुकूमत हुआ करती थी। तेलंगाना का नाम उस दौर से चलते आता था, लेकिन तेलंगाना की उस वक्त हिंदुस्तान में ये रियासत सोने की चिड़िया कहलाती थी। लेकिन कांग्रेस की बदनीयती ने ये आंध्रा से इसको जोड़कर हमारा तमाम सरमाया, तमाम ज़खायर आंध्रा को ले गए, कुछ कांग्रेस वाले दिल्ली को ले गए। हम यहाँ पर हमारे को बदहाल कर दिए। कौन करे? कांग्रेस वाले। अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ के कई रियासतों में हमारे कई लोग बुजुर्ग जानते होंगे कि यहाँ पर पानी की कितनी किल्लत थी। पहले पीने के लिए पानी नहीं मिलता था, खेतों के लिए पानी नहीं था, सनतों इंडस्ट्रीज के लिए पानी नहीं था। हम इतनी तकलीफ गुजारे हमारे बुजुर्ग लोग। उसी तरह करंट का मामला, यहाँ शहर में आप लोगों को बखूबी मालूम है करंट की कितनी कटौती थी। करंट कभी बराबर नहीं आता था। उसकी वजह से तमाम लोग परेशान हाल थे। लेकिन बड़े फख्र के अंदाज में ये बात कह रहा हूँ सारी अवाम को कि मैं फखरी अंदाज में केसीआर पार्टी का एक सिपाही हूँ, आपके सामने वोट मांगने आया हूँ। इसलिए कि मुझे यहाँ पर कैंडिडेट बनाया गया और मेरा हक मांगना पूरी तरह जायज है। इसलिए कि आप ये देखिए 9 साल से पहले 9 साल में आप देखे होंगे हिंदुस्तान की ये 33वीं रियासत है, सबसे नई। आप इसे बेबी स्टेट भी कह सकते हैं, छोटी सबसे रियासत यहाँ पर। लेकिन 9 साल के अंदर जो तरक्की हुई बीआरएस गवर्नमेंट के अंदर, आपको अभी जैसा कई लोग बताए, बिजली की करंट की समस्या थी, प्रॉब्लम था, खिल्लत थी, लेकिन अब नहीं है। पानी की खिल्लत समस्या थी, अब नहीं है। खेतों को पानी बराबर मिल रहा, सनतों को पानी बराबर मिल रहा, खेतों को, सनतों को, रिहायशी इलाकों में सबको करंट, पानी अच्छी तरह से मिल रहा।
ये कारनामा बीआरएस गवर्नमेंट का है, केसीआर की क़यादत की वजह से आज 9 साल में हम इतना तरक्की करें। आपको मालूम होना चाहिए रियासत के अंदर तेलंगाना पहली रियासत बनी हुई है अभी, जैसा आज महाराष्ट्र इकोनॉमिक के अंदर महाराष्ट्र सबसे मालदार रियासत कहलाती है, आबादी के लिहाज से यूपी कहलाती है। उसी तरह महाराष्ट्र के अलावा, यूपी के अलावा बिहार, बंगाल, कलकत्ता, आप कहीं भी जाओ, लेकिन फख्र है मुझे अपनी रियासत, हमारी आवाम पर और मेरे लीडर केसीआर पर कि हमारी पर कैपिटा इनकम 66.67 है, जो सारी रियासत में नंबर 1 है हमारी रियासत। तो आज लोग दूसरी रियासत है खर्च की दलदल में धंसे हुए, मुझे फख्र है आज हमारी आमदनी यहाँ पर बढ़ गए। केटीआर की सलाहियतों को सारी दुनिया सलाम करती है। केटीआर आज यहाँ पर कितने प्राइवेट सेक्शन के अंदर नौकरियां फराम कर रहे हैं। कई अभी आज मैं सुल्तान शाही का दौरा करके आया, पूरे अंदर के इलाकों में वाल्मीकि समाज के लोगों में भी मिला मैं। आज ये वाल्मीकि समाज के लोग बड़े बुजुर्ग भी बैठे हुए, आज इन्हों पहले के टाइम पे क्या आमदनी थी, आज इनके बच्चे पढ़े लिखे 1.5 लाख रुपए लाख रुपए कमा रहे। ये किसकी वजह से हुआ? बीआरएस की गवर्नमेंट की वजह से हुआ। आज जो बच्चों को हमारे हिम्मत मिली, आमदनी मिली, नौकरी मिली, बुरे हाल है, कारें भी है उनके पास, मोटरसाइकिल भी उनके पास है। और ये बात यहाँ खत्म नहीं हुई, सिलसिला जारी है। मेरे गरीब भाई बहन जितने भी यहाँ पर है, उनको यहाँ पर चारमीनार कॉन्स्टिट्यूंसी में 1500 डबल बेडरूम मिले हैं। और आने वाले टाइम में हमारी गवर्नमेंट के बनने के बाद और मजीद मिलेंगे। ये तो सिर्फ 33% हिस्सा ही था, अब आगे आपको और मिलने वाले। बोलो आप लोग डबल बेडरूम चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? जरा जोर से बोलो, कम सुनाई देता। हाँ, तो आपको बीआरएस को जिताना है, कार के निशान को बटन दबाना है। अब यहाँ पर जो पेंशन मिलती है हमारी माँ बहनों को, बुजुर्गों को, सभी तबके के सभी लोगों को पेंशन मिलती है। क्या ये पेंशन आपको बीआरएस की गवर्नमेंट से पहले थी पेंशन मिलती थी क्या? नहीं मिलती थी, तो अब मिल रही है आपको। अब आप चाहेंगे उसमें बढ़ोतरी होना है तो बीआरएस की गवर्नमेंट को फिर लाना होगा। आपको हर चीज के अंदर जो आपको मिल रही है उसकी डबल आपको इंक्रीज होने वाला है, सब चीज आपको बढ़ने वाली है। उसी तरह बीसी बंधु भी चारमीनार में बहुत से लोगों को मिले जो रिटर्न करना ही नहीं है, उनको भी बीसी बंधु मिले। क्या यहाँ पर बीसी भाइयों को और बीसी बंधु चाहिए 1 लाख रुपए मुफ्त में या नहीं? बोलिए जोर से। उसी तरह अपने दलित भाइयों के लिए दलिता बंधु का प्रोग्राम है, 10 लाख रुपए आपको दिए जा रहे हैं। आपके चारमीनार के अंदर 100 जो है दलित बंधु के लोगों को दिए 10 लाख रुपए। अभी और 1000 देना बाकी है, फाइल रेडी है, सैंक्शन होके रेडी है। बस हमारी गवर्नमेंट बनते ही वो 10 लाख रुपए भी आपको दिए जाएंगे। आप लोग चाहते हैं या नहीं? उसी तरह माइनॉरिटी के लिए भी 1 लाख रुपए दिए गए यहाँ पर, और मजीद देने बाकी है। तो आप चाहेंगे ना कि माइनॉरिटी को भी 1 लाख रुपए मिले? इंशाल्लाह मिलेंगे आपको। आप याद रखिए, मैं यहाँ पर आपके सामने जो उम्मीदवार हूँ, यूं ही आके नहीं ठहर गया टिकट लेके। मुझे दूसरी बार केसीआर ने मौका दिया। मैं आपसे यह बताना चाहता हूँ, गवर्नमेंट की स्कीम तो सब लोग आपको यहाँ बता चुके हैं। मेरे मंसूबे क्या हैं यहाँ पर काम करने के, इसलिए कि मैं भी इसी हलके का पैदा हुआ सो लड़का हूँ आपके सामने। सबसे पहले 200 पोलिंग स्टेशन है जहाँ मतदान डालते, वोटिंग करते। 200 पोलिंग स्टेशन के मैं, हमारी जिस तरह बूथ कमेटी बनी हुई है बीआरएस की, मैं अपना एक वेबसाइट कायम करूंगा। उसके जरिए मेरा बजट कहाँ खर्च हो रहा,
वो आप देख सकते हैं। मैं क्या क्या काम कहां पर करा वो आप देख सकते हैं। आपकी सहूलत के लिए ओपन, ट्रांसपेरेंट, शफाफ तरीके से मेरी वेबसाइट पे जिसकी जो शिकायत रहेंगी वो जो शिकायत अपनी वेबसाइट के ऊपर डायरेक्ट डाल सकता, उसका अदाला यानी उसका प्रॉब्लम का सलूशन बहुत जल्दी करूंगा। मैं हर महीने में कॉन्स्टिट्यूंसी का दौरा करूंगा, हर डिवीजन के अंदर 15 दिन में दौरा करूंगा। मैं आपके तमाम मसाइल से मैं बखूबी वाकिफ रहूंगा। आपके सामने कोई बोलता बजट पूरा यूज नहीं हुआ, कहीं वापस चलेगा, मैं अवाम के सामने बिंदास तरीके से मेरी वेबसाइट पे आप एक एक रुपए का हिसाब मेरे से कहीं भी पूछ सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ का हिसाब है। आपकी जितनी शिकायतें मुझ तक आने की जरूरत नहीं, वेबसाइट पे दर्ज करा देंगे आप। मेरे साथी, मेरे कारकुन आपके घर तक आके आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये यहाँ हमारी ओल्ड सिटी के अंदर ये लोग एक बना लिए तमाशा कि ये ओल्ड सिटी एक सेंसिटिव एरिया है। मैं आपको बताता हूँ, मुझे फख्र है ओल्ड सिटी चार मीनार के ऊपर, जहाँ यहाँ पर अक्करना माकरना टेम्पल जो कई 100 साल से यहाँ पर मौजूद है, जो आज भी यहाँ पर जत्रा हर साल को प्रोग्राम होता है। वही मक्का मस्जिद भी है चार मीनार के अंदर, वहाँ भी आलिशान मुसलमानों के लिए पैमाने की नमाज होती है। तो यहाँ अक्करना मक्काना टेम्पल, वहाँ पर मक्का मस्जिद, यहाँ पर कई गुरुद्वारे भी हैं, इस इलाके में चर्च भी हैं। तो यहाँ पर मैं फख्र महसूस करता हूँ कि यहाँ कोई सेंसिटिव मामला नहीं है। आप यहाँ देखो, तमाम तबकात के लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यहाँ पर और मजीद सुकून होना। अभी जैसा भारत बी फॉर भरोसा, आर फॉर राहत, एस फॉर सुकून, भरोसा केसीआर का भरोसा, आपको केसीआर पे भरोसा करना है। केसीआर ने मुझे आपके पास भेजा भरोसे के साथ कि आप मुझे वोट देंगे। आपका भी भरोसा, केसीआर का भी भरोसा। जब आप वोट देंगे मुझे तो आप राहत महसूस करेंगे, और जब नतीजे आएंगे तो सुकून महसूस करेंगे। आपके हाथ में है मेरी कार को ऐसा धक्का दो जो असेंबली में जाके रुके, ये सब आपके हाथ में है। तो मैं यहाँ पर शफाफ तरीके से, जैसा अभी मैं जिक्र करा मंदिर और मस्जिद का, मैं आपको बताता हूँ इस इलाके के अंदर जहाँ मस्जिद और मंदिर होगी, गुरुद्वारा होगा या चर्च होगा, उसी तरह यहाँ पर स्कूल्स बहुत ज्यादा हैं जो बिल्कुल गलियों के अंदर या कंजेस्टेड एरिया के अंदर है। वहाँ पर कोई साफ सफाई माकूल इंतजाम नहीं है। मैं ये वादा करता हूँ आपसे, तमाम मजहबी मुकामात, तालीमी मुकामात, हॉस्पिटल्स का इलाका, तिब्बी इलाके जहाँ भी है, वहाँ पर 2 टाइम सफाई करवाऊंगा मैं, ताकि बच्चों से बुजुर्गों तक सबकी जो है ना सेहत अच्छी रहे। ये मेरा वादा है आपसे। और यहाँ पर हमारे ऑटो भाई काफी मेहनत करते हैं, धूप बारिश ठंड के अंदर ऑटो भाई की सहूलत, ऑटो ब्रदर्स की सहूलत के लिए मैं यहाँ पर इलेक्ट होते ही ये पूरे ऑटोस की जगह उनको सीएनजी के ऑटो दिला दूंगा, गवर्नमेंट की जानिब से करंट के ऑटो दिला दूंगा, ताकि पोल्यूशन हमारे को कम हो जाए। ये मेरे अज़ाइम हैं आपके सामने, सिर्फ और पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए है मेरे अज़ाइम आपके सामने। ठीक इसी तरह यहाँ पर स्कूल जो है, यहाँ पर कॉलेजेस जितने भी है, मैं एक बात बताता हूँ, क्या हमारे लोग हिंदुस्तान के बाहर जाके काम नहीं कर रहे? डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, आईटी सेक्टर में नहीं है क्या? मगर एक कमी है उनमें, अंग्रेजी फ्लुएंसी के साथ नहीं आता बराबर। हिंदी, मैथ, सोशल, मैं स्ट्रिक्टली पूरा ग्रामर के जरिए हर गवर्नमेंट स्कूल के अंदर स्पेशल क्लास लगाकर अंग्रेजी बात करने का माहिर बनाऊंगा, मैथ्स का माहिर बनाऊंगा, साइंस का माहिर बनाऊंगा, राजनीति समझने के लिए सोशल के सब्जेक्ट में भी स्पेशल क्लासेस लूंगा। आप क्या नहीं चाहेंगे आपके बच्चे परफेक्ट हो, अमेरिका के साथ खड़े हो?
जरूर चाहेंगे आप, इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूँ। इंशाल्लाह आप लोग जो है मुझे वोट देके कामयाब बनाइए, कि केसीआर के हाथ मजबूत करिए। और इसी तरह कई और मसाइल हैं हमारे यहाँ पर। रोड वाइंडिंग का भी मसला है, रोड वाइंडिंग की वजह से ट्रैफिक का कंट्रोल खराब हो गया है यहाँ पर निजाम। तो मैं रोड वाइंडिंग के लिए भी पब्लिक के इंटरेस्ट को समझते हुए गवर्नमेंट से बात करूंगा और रोड वाइंडिंग के काम को करवाऊंगा। और रही बात, मैं वो ऐसा यहाँ पर आपकी मदद से, आपकी तवक्कुआत के पूरा उतरूंगा। अगर आप मुझे 50% समझेंगे तो मैं 100% करके बताऊंगा आपको, इसलिए कि मैं हुकूमत का आदमी, मेरे फंड के अलावा मैं MP लैड से भी फंड ला के काम करा सकता हूँ, MLA फंड से भी आपका काम करा सकता हूँ, स्पेशल बजट के जरिए आपका काम करा सकता हूँ, मिनिस्टर का कोटा भी ला सकता हूँ, CM का कोटा भी ला सकता हूँ। जो 10 साल की तरक्की है मैं 5 साल में आपको करके दूंगा। जिस तरह आज चार मीनार ओल्ड सिटी को नगीनों का शहर बोलते, तो क्या आप नहीं चाहेंगे चार मीनार भी नगीना बन जाए? चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? हाँ, तो आपको चार मीनार को भी उस तरीके से नगीना बना दूंगा मैं, बशर्त ये आप दिलो जान से मेरी कार को सिर्फ एक बार धक्का देने की जरूरत है, फिर वो कार रुकने वाली कहीं भी नहीं है, सीधा असेंबली में जाएगी, बार बार चलेगी, तेज चलेगी, कईयों को लेकर चलेगी। ये बात आप समझिए। तो मेरी आप बुजुर्गों नौजवान दोस्तों से गुजारिश है कि आप जो है मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाब करें। अब मैं बात थोड़ी अधूरी रह गई। हमारे पास आज भी लिटरेसी रेट बहुत कम है। ओल्ड सिटी के अंदर, चार मीनार के अंदर कई लड़के 6वीं पढ़े हुए, 7वीं पढ़े हुए, कई PG तक भी गए हुए। तो मेरी एक दिली आरज़ू है कि 6th क्लास तक भी अगर कोई पढ़े हुए हैं, वहाँ से अगर PG तक भी कोई पढ़े हुए हैं, उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स लगवाऊंगा। आपके बच्चे भी कुछ तालीम हुनर हासिल करें। अगर विदेश में जाते हैं कुछ काम करके, चाहे वो कारपेंटर हो या वेल्डर हो या प्लम्बर हो, तो वो अगर यहाँ पर वो हुनरमंद होके ITI बन के जाएं तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। अभी यहाँ पर मोदी गवर्नमेंट आके ये ENRI लागू कर दी। इन्हें खाली जो है 10th पास रहा तो उसका पासपोर्ट बनता, उससे तो उसकी तनख्वाह कम, उसको अप्रूवल नहीं होता। इसलिए वोकेशनल ट्रेनिंग में लगाने का मतलब यही है कि आपके बच्चे फन्नी तालीम से आरास्ता हों और आप वो खुद कफील बने, अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। ये मेरी कोशिश है, ये मेरा आज़म है कि आप लोग मुत्तफिक हैं मेरी बातों से। आवाज लगाकर मुझे बताइए एक बार कि आप मुत्तफिक हैं ये बातों से या नहीं? ठीक है, मैं भी पूरी उम्मीद हूँ, जोश वलवले के साथ खड़ा हूँ आपके सामने। आज यहाँ जो खड़ा हूँ ये 5-10 मिनट के लिए नहीं, पूरे 5 साल के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। मेरा मकान पुरानी हवेली में है, मैं वहाँ का पैदाइशी हूँ। मेरे यहाँ पर बुजुर्ग सुल्तान शेख मुगलपुरा, ये हमारे पिछला है, इनके पिताजी, इनके दादा, ये सब मुझे जानते हैं। ये राजेश पाचा जी, ये भी जानते हैं। ये सभी लोग मुझे जानते हैं। यहाँ बगल में डॉक्टर भरत प्रकाश रहते हैं, जो सब जानते हैं उनको। भरत प्रकाश जी मेरे फैमिली डॉक्टर है, मेरे फैमिली फ्रेंड है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपकी खिदमत करने आया हूँ, पैसा कमाने की नीयत से यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं होगी। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आया हूँ, किसी के लिए प्रॉब्लम बनने के लिए नहीं आया हूँ आपके सामने। तो मैं अपनी पूरी कोशिश, वुमेन जो है हमारी लड़कियां हैं, घरों में माँ बहनें हैं, खाली रहती है, किसी की गुर्बत का मामला है, उनके लिए भी, उनको एम्पावरमेंट के लिए स्कीम जो है वो इम्प्लीमेंट करवाऊंगा मैं यहाँ पे। अरे बच्चों के लिए भी वोकेशनल ट्रेनिंग करवाऊंगा। हमारे बुजुर्गों के लिए बेहतरीन पार्क की सहूलत होगी यहाँ पर। बुजुर्ग अच्छे वातावरण में, अच्छी स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर चलेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे। उसी तरह जितने भी मुकाम है वहाँ पर डेली DDTP का छिड़काव पाउडर का होगा। आपकी सहूलत के लिए मैं यहाँ आया हूँ। आप सब लोग
अपने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने मोहल्लों के पड़ोसियों में ये बात आवाम तक पहुंचाएं केसीआर की और मेरी कि जो है बीआरएस को जिताना है। वैसे भी कई लोग मेरे साथ जुड़ते आ रहे, कार्यकर्ताओं के अलावा कई लोग जुड़ते आ रहे। वो लोग का साथ इस बात की जमानत है कि आप लोग मुझे असेंबली को भिजाएंगे। 3 तारीख के दिन यहाँ पर पटाखे फोड़ेंगे। आपसे मैं पूरी उम्मीद हूँ, क्या आप सभी लोग एक अच्छे नेता को चुनेंगे जो सिर्फ खिदमत करना चाहता है, ना ही पैसा कमाना चाहता है। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आ रहा हूँ, ना कि प्रॉब्लम बनने के लिए आपके सामने आ रहा हूँ। तो आप सभी से मैं ये बात करते हुए इजाजत चाहूंगा। एक बार जोर से मेरे साथ बोलिए, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय बीआरएस पार्टी, चारमीनार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हिंद, जय तेलंगाना, जय। सभी का धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। खास करके पुलिस डिपार्टमेंट और मीडिया ब्रदर्स सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारे को बहुत अच्छा कोऑपरेट करे। आगे भी हम सहयोग करते रहेंगे। आप लोगों की दुआओं और आशीर्वाद मुझे चाहिए। आप लोगों का साथ मेरे को हमेशा रहे। एक शेर बोल देता हूँ, कर्म करोगे कर्म करेंगे, सितम करोगे सितम करेंगे, हम आदमी हैं ऐसे जो तुम करोगे वो हम करेंगे।